नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। 5 दिन से भी कम का समय रह गया विधानसभा चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, और सभी पार्टियां पूरे जोरों शोरों से जितना प्रचार करने थी कर चुकी है। 2 दिन में प्रचार बंद हो जाएगा। शादरा विधानसभा की एक बस्ती में मौजूदगी है। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि क्या इन लोगों इनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं, क्या इनके मन में है, क्या माहौल है, यही बात हम इन लोगों से करेंगे। शादरा से है आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार जितेंद्र शंटी, तो वहीं बीजेपी से संजय गोयल और कांग्रेस से जगत सिंह। क्या मुकाबला है आर पार का, त्रिकोण। नाम है आपका? राम दुलारे। क्या लग रहा है चुनावी माहौल, क्या लग रहा है आपकी बारी? अजी अभी तिकोना पार जैसे मतलब रहा है। हाँ, मगर हम तो भाई झाड़ू पे वोट लगाता हूँ, झाड़ू पे लगाओ। झाड़ू पे लगाते हो? बिल्कुल, हम तो वही पे लगाता हूँ। क्यों? हमारी मर्जी है भाई। हमें कुछ फायदा होता है तभी लगाता हूँ। किसी को वोट नहीं बताते, पसंद बताते? नहीं, पसंद हमारा सही है। हम सब झाड़ू पे देता हूँ, झाड़ू पे दूंगा, बस सीधी बात है। झाड़ू से उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार संटी कौन? संटी है हमारा। जानते हो? हाँ, जानता हूँ। बहुत दिन से जानता हूँ। जानते हो? हाँ, सीट निकाल लेंगे यहाँ से? बिल्कुल निकालेंगे। पक्की है सीट। बीजेपी संजय गोयल। अब नहीं बता सकता भैया, तिकोना जिसका वो है वो क्या नाम। हाँ, नेता बढ़िया है हमारे। वो नेता ऐसे हैं संटी जी, अगर हम रात के 12 बजे भी 2 बजे बुलाए ना उन्हें चाय पीने के लिए अपने घर पे, तो भी हमारे आ जाएंगे, वो आ जाते हैं, मना नहीं करते। कभी भी कोई काम पड़ता है हम अपने घर पे बुलाते हैं ना चाय के लिए, तो भी वो आ जाएंगे, आ जाते हैं। रात के 2 बजे, रात के 3 बजे भी फोन करेंगे ना तो भी वो आ जाते हैं। कोरोना योद्धा तो है वो, उन्होंने कोरोना में काम किया है, उसके बाद भी काम किया है। काम तो करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। सीट तो उनकी पक्की है, अगर कोई घपला ना हो तो सीट तो पक्की है। ये सही घपले पर आ गए हो। घपला क्या हो जाएगा? जब से भाई आए हैं ना, आज तक राम निवास जा रहा है झाड़ों पे, तो हमें खुद नहीं पता चल रहा। वोट डालने कमल पे जा रहा है, झाड़ों पे हमें पता ही नहीं चलता। बैलेट पेपर से वोट हो तो हमें पता हो कि भाई हमने किसको डाला। अच्छा, बैलेट पेपर से वोट हो तो हमें पता चलेगा हमने इसे दिया है। अब हम डालते कमल पे जाता झाड़ू पे, या कांग्रेस पे डालते हैं तो झाड़ू पे जाता, तो हमें खुद नहीं पता है। रामनिवास गोयल जी आज तक झुग्गी में कभी नहीं घूमे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन चंटी जी ऑयल हम इतने बड़े थे जब से जानते हैं ना, हम 30 साल से जानते हैं। हम यहाँ आए थे दिल्ली में 1992 में, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसके 2 साल बाद हम दिल्ली आ गए थे यूपी से परिवार को ढूंढने दिल्ली। अभी तक मेरा परिवार नहीं मिला, दंगे में मर गए मेरे परिवार वाले, बाप माँ। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, हम 5 साल के थे, मैं होश भी नहीं था जब मेरे को पता चला बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो अब यहाँ पर आप कैसे अब रह रहे हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं, अपने माँ बाप को ढूंढ रहे, अभी तक नहीं मिले मेरे माँ बाप 1992 से। तो शंटी जी यहाँ से इनकी सीट तो पक्की है, अगर कोई घपला ना हो तो। ये मुझे यकीन ही नहीं, हम वोट डाल रहे हैं, कमल पे जा रहा है, झाड़ू पे, कांग्रेस को दे रहे हैं तो झाड़ू पे जा रहा है, हमें खुद नहीं पता है। तो ऐसा ही है कुछ। देखिए, जब से हम भी संटी की सीट तो पक्की है, हमारी तरफ से तो पक्की है। कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है झिलमिल सादरे के अंदर संटी को, अगर कोई हेरा फेरी ना हो तो। और अगर कोई विधायक ना बिके तो, अगर विधायक बिक जाए तो भाई तो अलग बात है। अलग फैन फॉलोइंग है। क्या नाम है? मेरा नाम हरी है जी। क्या लग रहा है माहौल, क्या है माहौल? तो देखिए, अगर चंटी जी अगर शायद नहीं होते तो हार का थोड़ा सा डर होता है। अब चंटी जी है तो हमें लग रहा है कि जरूर है। क्यों? हमें उनको जानते हैं, रामनिवास गोयल जी। 2011 से हम झाड़ू में जुड़े हुए हैं, कहीं रैली में भी गए हैं, और पहले भी बहुत ज्यादा वोट में आए थे, दूसरे बार भी आए थे। लेकिन अगर वो होता, रामनिवास गोयल अगर खड़े होते शायद डर होता है। अच्छा। चंटी जी खड़े हैं तो हमें डर नहीं है। शंटी जी खड़े हैं तो डर नहीं है। जब मर्जी आप बुला लो, रात को 3 बजे 2 बजे, किसी भी काम के लिए, खून के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, थाने के लिए हो, किसी भी चीज के लिए। ईमानदारी से बताना, आएंगे? मुझे मतलब लग रहा है मुझे पक्का यकीन है। और काम करते हैं वाकई में ही है। नहीं, हम तो 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, 30 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अभी यहाँ शौचालय में पानी भी नहीं आ रहा था, वही आए थे चाली करने के लिए। अच्छा, वही आए थे? हाँ, रामनिवास गोयल जी नहीं आए। नहीं आए? हमने चंटी जी को देखा 2 बार यहाँ पे। चंटी जी को देखा है। बीजेपी संजय गोयल, कांग्रेस से जगत सिंह। क्या एरिया में जो बंदा खड़ा होता है ना, उसके ऊपर होता है, वोट जाता है। वो कितना करता है, जहाँ तक है 50 साल जब से पैदा हुए हैं, बचपन से वो करके आ रहे हैं। हम तो 30 साल से हैं, लोग तो उन्हें 60 साल से जानते हैं, 70 साल से जानते हैं, उनके माँ को भी जानते हैं।
तो हमें जो 30 साल से हम देख रहे हैं, जब से रह रहे हैं देख रहे हैं, वो जब मर्जी आते हैं। जब मर्जी आते हैं और तो जब ऐसे मर्जी। बंदे चाहिए एरिया में। क्या नाम है आपका? हरिंदर कुमार। क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है यहाँ पर? मैम चुनावी माहौल यह है कि शंटी जी को ही आना है। क्यों? कारण? कारण यह है, शंटी जी एक नाम नहीं, वो ब्रांड है। उनको बच्चा बच्चा जानता है शंटी जी को। हाँ, हाँ जी, आज से 10 साल पहले संजय जी को, गोयल जी को कौन जानता था? हाँ, कोई नहीं जानता। कोई नहीं। हाँ, और शंटी जी को चुनावी माहौल में कम से कम 30-35 साल हो गए, बच्चा बच्चा जानता था। शंटी जी को जानते हैं। हाँ जी। तो शंटी जी सामने संजय गोयल, तीसरे जगत सिंह, तीनों में क्या मुकाबला रहने वाला? मुकाबला मैम 99% शंटी जी का है। 99% शंटी जी का मैंने बताया ना आपको, शंटी जी एक नाम नहीं, वो ब्रांड है। ब्रांड है। बच्चा बच्चा जानता है। तो ये ब्रांड हाँ जी। 5 तारीख को कितना सफलदार होने वाला है? ये जितने आप लोग बोल रहे हैं कितना सफलदार होगा? मैम 100% 90% शंटी जी ही आएंगे। नाम है आपका? मोहम्मद रसीक। क्या लग रहा है चुनावी माहौल अब की बारी क्या मुद्दे रहने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में? दिल्ली के लिए तो आम आदमी सही है। आम आदमी। आम आदमी क्यों? काम किया है, हाँ, जितना काम किया करके दिया है हाँ, और दिखाया है, वो कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया। कोई नहीं किया है दिल्ली के। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगता है उन पर। ये सरासर झूठ है मैडम, सब झूठ है। सब झूठ है। हाँ, शादरा में है हम। शादरा में 3 नेता हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। आम आदमी पार्टी से शंटी साहब, तो बीजेपी से गोयल साहब, संजय गोयल, और कांग्रेस से जगत सिंह जी। इन तीनों के कैंडिडेट की बात करी जाए, प्रत्याशियों के बारे में बात की जाए, तो तीनों में से प्रत्याशी कौन से अच्छे? हमारे साथ सेंटी जी है। शंटी जी। क्यों? ये शुरू से हमारे पब्लिक को सेवा करते आए हैं और आज भी मौका मिलना चाहिए इनको कि ये फिर पब्लिक को सेवा करें। हाँ, सेवा करी है। हाँ, सेवा बहुत करे हैं। लग रहा है चुनाव जीतने के बाद करेंगे। बिल्कुल करेंगे, हमारा भरोसा है, विश्वास है। विश्वास है। 50 साल से हम यहाँ पे हैं। हाँ, विश्वास है। विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। और बीजेपी पर? बीजेपी पे नहीं है। क्यों? ये झांसे में ले आए 10 सालों से, क्या दिए हैं? गरीबों के हक में क्या दिए हैं? कुछ नहीं कुछ भी नहीं दिए हैं। लेकिन वो तो कहते हैं गरीबों की पार्टी है, बाकी सब पैसों वालों की पार्टी है। बीजेपी कहती है पैसों, हम गरीबों के साथ हैं। मोदी जी यही नारा लगाते हैं। अब उनकी मुंह कौन रोकेगा? हम लोग तो के औकात तो है नहीं जो हम उनको रोकेंगे। लेकिन वो ऐसा ही हाँकते रहते हैं, कुछ किए नहीं। तो शादरा से कौन बाजी? एक ही नाम, सेंटी जी। शंटी जी। सेंटी। बीजेपी का कुछ नहीं, कांग्रेस? कांग्रेस भी नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल शाह। शादरा में क्या मुद्दे हैं अब की बारी चुनाव में? देखिए, गरीब आदमी की जो मूलभूत सुविधा है, नाली, पानी हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, और ये सुविधा रहती है जो हमारे यहाँ पे जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे। अब यहाँ से कई पार्टियां, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के 10 साल से विधायक रहे रामनिवास गोयल जी, बीजेपी के पार्षद हैं यहाँ से पंकज लूथरा जी, और अब इस बार शंटी जी को मौका दिया है तो शंटी जी का सपोर्ट चल रहा है और उनको भारी से भारी जितना वोट पड़ सके उनको जिताने का प्रयास चल रहा है। अच्छा, हाँ, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, एक जो शंटी जी हैं उनके पास पावर ना होते हुए 25 सालों से वो गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं। चाहे जैसे एम्बुलेंस सेवा हो, अब किसी गरीब आदमी के घर में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, उसको फ्री में एम्बुलेंस मिलती है तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाए, दाह संस्कार करने के लिए पैसे ना हो और उसका दाह संस्कार निःशुल्क हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और आज के टाइम में कोई अपना जल्दी से ब्लड नहीं देता किसी को, और वो व्यक्ति अगर मुझको रात को 2 बजे 3 बजे फोन करते हैं और अगर 1 यूनिट या 2 यूनिट ब्लड चाहिए तो हमको निःशुल्क मिल जाता है। और जिस आदमी के पास पावर नहीं है, पावर ना होते हुए इतना काम कर रहा है, वो अगर उसके पास पावर आ जाती है तो हमारे बस्ती वालों के लिए कितना काम करेगा। बीजेपी, कांग्रेस, क्या होगा इनका? यहाँ से तो झाड़ू। हाँ, देखिए, हम लोग गरीब तबके के लोग हैं। हमारी तनख्वाह 15,000 17,000 इससे ऊपर नहीं होती। कोई भाई मजदूरी कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, और आज हमारे लिए देखिए 200 यूनिट केजरीवाल जी ने जो कहा था 200 यूनिट फ्री करी, तो 200 यूनिट अगर बिजली हमारा बिल बचता है तो 500-700 रुपये आराम से हमारा बचत होती है। तो ऐसी कई सुविधाएं आज देखिए मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी ने खोले। हमारा बच्चा कोई बीमार पड़ता है तो वहाँ MBBS डॉक्टर बैठता है और उसको दवाइयाँ फ्री मिल जाती है और एक MBBS डॉक्टर को हमें फीस नहीं देनी पड़ती, वो हमारी बचत है।
हम लोग भी जब बचपन में पढ़ा करते थे एमसीडी के स्कूल में, टीन वाले स्कूल हुआ करते थे। आज देखिए केजरीवाल जी ने जो कहा था दिल्ली में हम स्कूल शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे, देखिए बिल्डिंगें कितनी सुंदर सुंदर बनी है। आज प्राइवेट स्कूलों से निकाल करके आज सरकारी स्कूल में एडमिशन कर रहे हैं हमारे बच्चे। तो यही चीजें हैं, बदलाव हुआ है। बदलाव बिल्कुल निश्चित। और चुनाव में बदलाव होगा पार्टी का या वही चलेगा? नहीं बदलाव देखिए, लोग भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हाँ। हमारे लिए कोई ऐसा नहीं हम किसी के वो हैं, लेकिन वो बार बार केजरीवाल जी को ये बोल रहे थे कि रेवड़ी बांट रहे हैं, कि ये तो फ्री कर रहे हैं। अब केजरीवाल जी ने 2100 रुपए की महिलाओं के लिए घोषणा करी, तो हमारी अगर हमारी महिलाओं को, अगर हमारे घर में 4 महिलाएं हैं, अगर उनको 2100 रुपए मिलते हैं तो हमारे लिए तो बड़ी बात है भाई। वही उसी पैटर्न पे आज देखिए कांग्रेस पार्टी भी चल रही है, बीजेपी भी चल रही है। आप बोल रहे थे कि वो रेवड़ी बांट रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप लोग आप उसी राह पे चल रहे हैं ना। यानी कि आपको लग रहा है कि अगर हमें सत्ता में आना है तो आज आप कह रहे हैं कि हम 5 रुपए की कैंटीन खोल के देंगे, 3000 रुपए देंगे, बुजुर्गों का इलाज कराएंगे। पहले कहाँ रह गए थे भाई आप? केजरीवाल जी एक IRS अफसर है। भरोसा किस पे है? केजरीवाल पे। तो इन लोगों से बातचीत करी, ये गलियां दिखाऊंगी, इन गलियों से सभी नेता गुजरते हैं चुनाव के टाइम पे। और अब देखने वाली बात ये होगी किस नेता को ये स्वीकारने वाले हैं। दावे तो ये भी कर रहे हैं कि अब की बारी शंटी साहब यहां से बाजी मार सकते हैं। मुकाबला आर पार का है, त्रिकोणा है या एक तरफा है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।